नमस्ते। जीवन में एक दो भाव हैं और उनमें बहुत एक हल्का सा अंतर है, हालांकि दोनों एक जैसे लगते हैं। एक होती है आशा। आशा हमें हमेशा रखनी चाहिए। और एक होती है आकांक्षा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि होप एंड विश एक्सपेक्टेशन डिजायर। ये एक तरफ है, विश एक्सपेक्टेशन डिजायर, एंड द अदर इज होप। और इन दोनों का अंतर जानना आवश्यक है, क्योंकि आशा कभी नहीं त्यागनी चाहिए। आशा को त्याग देना मतलब आपने मृत्यु को न्योता दे दिया। किंतु आध्यात्मिक जीवन में हमें यह कहा जाता है कि आकांक्षाओं का त्याग करो। एक्सपेक्टेशंस यू शुड गेट रिड ऑफ। डिजायर्स का त्याग करो, कामनाओं का त्याग करो। डिजायर्स यू शुड गेट रिड ऑफ। केवल विश करने से जीवन में कुछ भी संपन्न नहीं होता। तो इन दोनों का अंतर एक छोटी सी कविता के माध्यम से उस पर हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे। आशा और आकांक्षा में वही अंतर है जो अभीप्सा, आशा और अपेक्षा में, अपेक्षा इज एक्सपेक्टेशन, में वही अंतर है जो अभीप्सा और आकांक्षा में। सो आशा इज होप एंड अपेक्षा इज एक्सपेक्टेशन। सो होप एक इंट्रिंसिक चीज है। होप किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेशन किसी और के ऊपर है। होप आपके अंदर है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और बहुत ही आपको ऐसा लगता है कि माँ होती है, बच्चा होता है उसका, तो माँ की अपेक्षाएं होती हैं कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा बच्चा निकले, ये एक नॉर्मल। तो अब वो अपेक्षा करती है कि बच्चे के अंदर परिवर्तन आए, और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती। तो कई माएँ पिता निराश हो जाते हैं, आशा त्याग देते हैं। आशा आपको रखनी है लेकिन अपेक्षा त्याग करनी है। अब इन दोनों का अंतर जो अभीप्सा और आकांक्षा में। अभीप्सा क्या है? ये ऊपर की ओर उठती है। अभीप्सा क्या है कि जब आप बच्चे की या स्वयं के अंदर आप चाहते हो कि कोई परिवर्तन आए और प्रयास करते हो, परिवर्तन नहीं आता, तो आप आशा त्याग कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में एस्पिरेशन से मोटिवेटेड नहीं था, उसके अंदर डिजायर का सम्मिश्रण था। जीवन में ये दोनों साथ साथ मिली हुई होती हैं। जैसे वो क्या कहते हैं, गुड़ के साथ छेना मिला दो, तो उड़ीसा में शब्द है ना, छेना गुड़ो, या कुछ ऐसे, छेना और गुड़ मिला दो या ऐसे कुछ हो। तो ये दोनों का सम्मिश्रण। तो अब आपको ये वैसे बुरा नहीं है ये मिक्सचर, लेकिन ऐसे चीज़ें मिली होती हैं जो अपने आप में उसके टेस्ट को ख़राब करती हैं। तो एक को निकालना और दूसरे को रखना। माता जी ये चीज़ बताती हैं कि हर एक मानव संबंध में भी एक ग्रेन ऑफ ट्रूथ होता है। माँ यूज करती वर्ड इनगट ऑफ गोल्ड। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट। बहुत मुश्किल होता है। और जीवन में भी, लाइफ में एक बड़ी सुंदर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस को कहा जाता है लाइक ए गोल्ड सीवर। तो आप देखें कि पहले खूब गड्ढा खोद करके सोने के दाने, कण मिलते हैं। अब उन कणों को लेकर के आप धीरे धीरे उसको पहले सीव करते हो, जैसे छन्नी में छानते हो, फिर पानी से धोते हो, फिर आप उसको अलग अलग प्रोसेस से गुजार कर इकट्ठा करते हो, एकत्रित करते हो, और जब वो शुद्ध स्वर्ण आ जाता है तब उसके आप गहने बनाते हो। तो यही प्रोसेस ह्यूमन नेचर में भी है। हम सबके अंदर कुछ सोने के दाने हैं, स्वर्ण के दाने, लेकिन मिले हुए हैं। इतनी सारी मिट्टी, धूल सबके साथ मिले हैं, और उनको निकालने के लिए जीवन की परिस्थितियाँ आती हैं। वो वास्तव में इस सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आती हैं, लेकिन उसके लिए हमको आशा रखनी है, आकांक्षा और अपेक्षा नहीं। आगे, आशा नव जन्म की तैयारी है, शुभ संकल्प का प्रारंभ है। आशा सदैव रखनी चाहिए, शुभ संकल्प, ये होगा, घटित होगा। जैसे अभी हम लोग इससे गुजर रहे हैं, तो आशा क्या होगी कि ये समय चला जाएगा और मनुष्य के लिए एक सुंदर समय आएगा। अपेक्षा, मनुष्य कुछ कर दे। आकांक्षा, अपने आप हो जाए, क्यों नहीं हो रहा। आकांक्षा बहुत जल्दी निराश हो जाती है, क्योंकि आकांक्षा उसी लेवल पर घूमती है और बहुत जल्दी निराशा में चली जाती है। वैसे आशा हमेशा अपने ऊपर और उस हायर एंड हायर सोर्स को ढूंढती है जहाँ से उसको आशा का कोई बीज मिल जाए। इसीलिए कहा जाता है आशा क्या होती है कि एक उसको पकड़ लेना, स्ट्रॉ को। अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि डूबते को तिनके का सहारा, इसको बोलते हैं आशा।
आशा क्या होती है? अब अपेक्षा क्या होती है? कोई मुझे दे दे, हाथ दे दे, कोई तिनका दे दे। लेकिन आशा क्या होती है? आपने आशा नहीं त्यागी है तो आपको सामने एक तिनका दिखाई दे रहा है, आप उसको पकड़ लेते हो। और जब आप तिनके को पकड़ लेते हो ये सोच के कि ये तिनका तो मुझे भगवान ने भेजा है, अब मैं बच जाऊंगा, तो भगवान उस तिनके के पीछे खड़े हो जाते हैं और आपको निकाल लेते हैं। लेकिन अब इसका एक फ्लिप साइड है, तिनका ये सोचने लगे कि मैं भगवान हूं तो हम सब तिनके के समान हैं। तो तिनके को लोग पकड़ते, लोग समझते भगवान है किसी भी तिनके को पकड़ करके। अब भगवान को आप समझोगे तो मूर्ति, जब पत्थर में भगवान जागृत हो सकते तो मनुष्य में भी, तो भगवान किसी भी माध्यम को यूज कर लेते हैं। तो आशा नहीं त्यागनी चाहिए, क्योंकि कौन जाने, आशा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल्स हैं लेकिन एक है जो मीराबाई का भजन है ना, आधी रात प्रभु दर्शन देंगे प्रेम नदी के तीरा। वो वेट कर रही हैं, क्या पता आप आधी रात को ही आ जाओ, मैं सोऊंगी नहीं। एक इसका और एक एग्जाम्पल है जहाँ वो भक्त कहते हैं कि कागा, अब इसका तो एक गाना खैर रोमांस की पराकाष्ठा है, वो कहते कागा सब तन खाइयो, मेरा भजन है ये, एक्चुअली एक सूफी सॉन्ग है कि मेरा तन के एक एक टेक अवे एवरी बिट ऑफ माई बॉडी, कागा सब तन खाइयो नैन न खाइयो, डोंट ईट अवे माई नैन, नैन इन नैनन को हरि दर्शन की आस। ये वेट कर रहे हैं, क्या पता कि जब तुम नोच नोच के मुझे खा रहे हो, मृत्यु के बाद आंख खुले तो उस समय भगवान क्यों ना आ जाए। ये आशा होती है। एक व्यक्ति कोमा में है, अपेक्षा क्या होती है? निकल जाए निकल जाए निकल जाए। आशा क्या होती है? कौन जाने इसके अंदर क्या घटित हो रहा है, अंतिम श्वास में भी इसको रियलाइजेशन हो जाए। माता जी ये बताती हैं यू शुड नॉट कट लाइफ एब्रप्टली बिकॉज यू डोंट नो, एक अंदर की लाइफ है ना, वो भी तो चल रही है। जीवन केवल ये थोड़ी है कि आपस में बैठे लोगों ने गॉसिप किया, भोजन ग्रहण किया। जीवन तो अंदर में बहुत रिच जीवन है। तो आशा और अपेक्षा, ओके। शुभ आशा नव जन्म की तैयारी है, शुभ संकल्प का आरंभ है। आकांक्षा मृत्यु है। क्यों मृत्यु है? ये सृष्टि का नियम है। आप आकांक्षा करोगे, डिजायर, दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड। उसका कारण यह है कि डिजायर आपको उसी लेवल पर बांध के रखती है। तो जैसे आपकी डिजायर फुलफिल होती है, आपकी डिजायर और बढ़ती जाती है। देखिए इसकी डिजायर की एक बड़ी इंटरेस्टिंग लॉ है। जब किसी के पास कुछ नहीं होता ना, तो व्यक्ति कहता है भगवान सूखी रोटी मिल जाए खुश हो जाऊंगा, कुछ मिल जाए, है ना। तो लोग सोचते हैं देखो बेचारा क्या है, भगवान से सूखी रोटी तो मांग रहा है, आपने उसको सूखी रोटी दे दी। कुछ दिन बाद कहते हैं भगवान देने ही था तो सूखी रोटी क्यों दी, दाल भी मिल जाए। दाल भी मिल गई। भगवान दाल रोटी तो आपने इंतजाम कर दिया, थोड़ा और मिल जाए। तो भगवान ने थोड़ा और का भी इंतजाम कर दिया। भगवान बस थोड़ा बहुत और मिल जाए, करते करते वो बहुत मिल जाए। तो ये एक आकांक्षा, उनका अंधा फैलाव चलता रहता है। आशा ये नहीं आपको मांगेगी, आशा कभी इस तरह से नहीं मांगे। आशा क्या कहेगी, भगवान मेरा जीवन कष्ट में है, कोई ऐसा उपाय हो कि ये कष्ट मेरा दूर हो जाए। अब वो कैसे दूर होगा, भगवान आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन दिखा देंगे कि आप जब तक अज्ञान में हो तब तक कष्ट रहेगा। कम आउट ऑफ इग्नोरेंस, देन योर सफरिंग विल सीज। क्योंकि वो एक सीधा उस चीज के मूल में जाती है, उस चीज की आत्मा को पकड़ती है। आकांक्षा मृत्यु है, दुख का बीज है। आशा प्रयास की शक्ति देती है, जीवन की बगिया में श्रद्धा का पुष्प खिलाती है। तो आशा आपको एफर्ट की ओर प्रेरित करती है। आकांक्षा क्या चाहती है, मैं कुछ नहीं करूंगा लेकिन चीजें हो जाएं। आप देखिए ना, कई बार लोग आते हैं कहते हैं हाँ मैं आया लेकिन यहाँ भी तो वही है। तो क्या समझ के आए थे? मैं सोच रहा था कि भाई यूटोपिया, अधिकतर समस्याएं जीवन की, मैरी करते हैं ना, वो शादी करते हैं और उसका फेलियर का एक कारण क्या होता है, मुझे परफेक्ट चीज चाहिए। ये होती है अपेक्षा और आकांक्षा। आपको पिक्चर परफेक्ट चाहिए। पिक्चर परफेक्ट ऐसे नहीं बनती है। आशा रखिए कि एक दिन पिक्चर परफेक्ट बन सकती है, डोंट गिव अप ऑन दैट। लेकिन वो आकांक्षा और अपेक्षा के द्वार से नहीं होगा। आकांक्षा धीरे धीरे प्रयास की ऊर्जा छीन लेती है। आप प्रयास करते हो, नहीं होता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, कुछ समय के आप बात बोलते हैं सब व्यर्थ है, और थोड़े दिन के लिए सिर मुड़ा लेते हो और कहते हो कि ये सब संसार तो दुख का वो है, चलो हम लोग चले जाएं। तो आप चले जाते हो कोई आश्रम में या कोई वहाँ पर।
तो वहाँ पे फिर से आपका हृदय का कमल खिलता है और आपके अंदर फिर से आपका आकांक्षा जागती है। क्यों? क्योंकि वो आकांक्षा है, वो आपको लेकिन आशा ऐसा नहीं करती है। आशा किसी एक बिंदु को भी पकड़ लेती है ना, तो वो उसके अंदर दिव्यता को ढूंढ के रहेगी। आशा का ये प्रभाव है। इसलिए लेकिन आकांक्षा क्या करती है? आपको निराशा की ओर ले जाती है। अविश्वास से मन का उत्साह छीन लेती है। कौन? आकांक्षा। पूर्णता की प्यास हर कर अपूर्ण से समझौता कर लेती है, या फिर अपेक्षा करता है मनुष्य, आकांक्षा करता है, डिजायर, कुछ समय बाद बोलता है ये तो पॉसिबल नहीं है, तो वर्ल्ड तो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट रहेगा, लेट अस एक्सेप्ट इट, जैसा है वैसे ही है, समझौता कर लेती है। आकांक्षा में पाने की चाह तो है किंतु समुचित प्रयास का अभाव है। इसीलिए बुद्ध देव ने एक बड़ी सुंदर वर्ड यूज किया है और कई मिस्टेक्स नहीं किया है, राइट एफर्ट। आप देखिए वो एफर्ट केवल नहीं कह रहे, राइट एफर्ट। राइट एफर्ट क्या होता है? हम 2 दिन एफर्ट करेंगे, तन के बैठ गए, खूब मेडिटेशन किया, तीसरे दिन हमने कहा छोड़ो अब बहुत हो गया, थोड़े दिन हम पार्टी करें। इट डजंट वर्क लाइक दैट। राइट एफर्ट मीन्स आप थोड़ा करिए लेकिन स्टेडीनेस के साथ करें। राइट एफर्ट करेक्ट चीज के लिए करें। ये नहीं कि भगवान हमको चाहिए ताकि मैं भी एक बहुत बड़ा योगी कहलाऊं। भगवान चाहिए क्योंकि फॉर द जॉय ऑफ, और मांगने और संसार में पाने योग्य क्या है, तो राइट एफर्ट। लेकिन जब हम आकांक्षा से करते हैं तो कुछ समय के लिए तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते हो हम क्या कह रहे हैं? आज मेडिटेशन में शायद कुछ होगा। सुना, मैंने इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में फला फला साधक को तो ये अनुभव हुआ था, मुझे भी होना चाहिए। अब भगवान का प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब हमारा प्रॉब्लम है, भगवान को तो मजा आता है खेलने में, कहते हैं हाँ उसको मैंने ये वाला दिया था, तुझे नहीं दूंगा, तुझे मैं इससे भी अधिक दूंगा। अब ये इससे भी अधिक हमको नहीं पता है, हमको वही वाला चाहिए जो आपने उसको दिया था, और वैसे ही चाहिए। अब बेचारे भगवान कहते हैं आई वॉन्ट टू प्ले ऑन माई टर्म्स, और मैं तो तुम्हें और अच्छा देना चाहता हूँ इसलिए तैयार कर रहा हूँ। तो आकांक्षा जो होती गिव अप कर देती है। 1 दिन बैठी, 2 दिन बैठी, 1 महीने बैठी, उसके बाद कहते हैं ये लोग कहते हैं होता कुछ नहीं है। लेकिन आशा जो होती है वो बैठती रहेगी जीवन के अंतिम क्षणों तक, क्योंकि वो जानती है उसके अंदर आशा है, आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, भावी जीवन में ये चीज पूर्ण होगी। तो आशा और आकांक्षा और अपेक्षा में यही अंतर है। उसे तो शीघ्रता से सब चाहिए। किसको? आकांक्षा और अपेक्षा को जल्दी मिल जाए। तो कॉलम में जाता है इश्तेहार, आई वांट मिस्टर परफेक्ट, आई वांट मिस परफेक्ट। अब ये तो मॉडल है ही नहीं, जो आप कहाँ से मिलेगा आपको तो एंड बिसाइड्स इट हैज टू बी डेवलप्ड। आई वांट ए परफेक्ट रिलेशनशिप, इट डजंट एग्जिस्ट। आप देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो घर को इनहेरिट करते हैं, जो सब कुछ उनको विरासत में मिला है। मैं बताऊं आपको, बहुत मिजरेबल लाइफ है वो। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आई हैव सीन व्हाट इट मीन्स टू बिल्ड अ हाउस। जब आप कहते हैं ना तिनका जोड़कर आप बनाते हो कोई चीज़, उसमें एक जॉय होता है एफर्ट का। तब जब वो आपको मिलता है तो आप उसको चेरिश करते हो, रिलिश करते हो। और जो आपको विरासत मिल गया, आकांक्षा क्या चाहती है? अरे उसको तो देखो मिल गया, मुझे नहीं मिला, भगवान कितना अन्याय कर रहा है। आपको पता नहीं है कि आपको एफर्ट से जो मिलने वाला है उसका जो जॉय होगा, उसको जन्म से मिला हुआ है, उसको एंजॉय नहीं कर रहा है, वो बैठा हुआ है विरासत में, उसको 7-10 करोड़ का 100 करोड़ का बंगला मिला है, लेकिन अंदर में वो डरा हुआ बैठा हुआ है, वो न्यूज़ वॉच कर रहा है, कोरोना 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 और आप बाहर निकल रहे हो, धीरे धीरे चीज़ों को बना रहे हो। तो आप जब बनाते हो तो आप कहते हो कि इसमें एक सुंदर जगह बने, एक एक चीज़ के अंदर आपकी चेतना जाती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। उसे तो शीघ्रता से सब चाहिए, उसमें पाने की छटपटाहट है किंतु प्रतीक्षा का संयम नहीं। तो आशा में प्रतीक्षा इनबिल्ट है, क्योंकि आप आशा कभी नहीं गिव अप करते हो, तो आप प्रतीक्षा करोगे, जीवन के अंतिम समय तक प्रतीक्षा करोगे। कौन जाने किस समय, अंतिम समय भी भगवान का दर्शन हो जाए। तो संयम है उसमें, प्रतीक्षा का संयम है। तप नहीं, त्याग नहीं। आकांक्षा में तप नहीं है, त्याग नहीं है, योग नहीं, यज्ञ नहीं। तप क्या है? किसी भी ऊर्जा को कंसंट्रेटेड करना। आकांक्षा क्या कहती है? मुझे वो मॉल वाली शॉपिंग करती है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो बाद में वो कहते भाई आपकी तो अकाउंट में पैसा इतना ही है, अब आप इसमें से कोई एक चीज़ ले लो। तो वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सब चाहिए। तब क्या होता है? आप संग्रहित करते हो ऊर्जाओं को,
देखिए दैट्स वाई मदर सेज कि आप कुछ लोग सोचते हैं कि 5 मिनट्स दे विल थिंक ऑफ गॉड एंड दे विल फाइंड गॉड. इट डजंट वर्क लाइक दैट. इट्स ए लाइफ टाइम कमिटमेंट. आपके जीवन का वो बैकग्राउंड होना चाहिए, तब वो मिलते हैं. थोड़ी देर में बैठ जाऊंगा, ध्यान कर लूंगा, भगवान के बारे में सोच लूंगा, कुछ पढ़ लूंगा. इट डजंट वर्क लाइक दैट. तो आकांक्षा में पाने की चाह तो है, किंतु समुचित प्रयत्न का अभाव है. उसे तो शीघ्रता से सब चाहिए. उसमें पाने की छटपटाहट है, किंतु प्रतीक्षा का संयम नहीं, तप नहीं, त्याग नहीं, योग नहीं, यज्ञ नहीं. और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, कई सारे मॉडर्न आप देखोगे कोर्सेज, उसमें आप देखोगे कि एक दिन में पढ़ा था किसने, वो अब नाम नहीं लूँगा, केजे, आप समझ जाओगे, फिल्म प्रोड्यूसर, उन्होंने भी ज्वाइन किया. कितने लाख का एक कोर्स किया. तो अब ये कोर्सेज की प्रॉब्लम क्या होती है? इट इज़ लाइक मैकडोनल्ड्स, कि भाई जल्दी से मुझे भगवान दे दो. अब भगवान की भी नहीं होती है, मुझे कुछ मिल जाए. 10 डे कोर्स, और कोर्स में आपने धन दे दिया. तो कई बार ये होता है कि मैंने तो इतना हाई लेवल का कोर्स किया इतना पैसा देके. अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली डिवाइन डजंट केयर फॉर इट. सूरदास के पास आ जाते हैं. ये हमारी पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए. मीरा के पास कब आते हैं? अगर उनको धन की चाह होती तो मीराबाई को उनके पैलेस में मिलते. उल्टा राजमहल से निष्कासित हो जाती हैं. एक सोने की मूर्ति होती है उनके पास कृष्ण जी की, उसको भी छीन लेते हैं. तब मिलते हैं कि अब तू तैयार है मुझसे मिलने के लिए. किसी के भी जीवन को आप देख लीजिए. तो ये हम लोगों को लगता है कि ये कोर्स के द्वारा पैसे देकर के हम कुछ टेक्निक सीख जाएंगे, बट इट इज़ नॉट डन बाय लाइक दैट. तप चाहिए, त्याग चाहिए. आप ये नहीं कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, सब चीज़ें संसार में लेके रख लूँ, भगवान को भी अपने मुट्ठी में कैद कर लूँ. रावण यही तो प्रयास कर रहा था. फिर भगवान आए, कहते हैं ठीक है अब देख मैं तो आ गया. रावण की तपस्या का परिणाम देखिए. मुझे आप भी चाहिए, मुझे सोने की लंका भी चाहिए, मुझे वैभव भी चाहिए, मुझे एम्बिशन भी चाहिए, महत्वाकांक्षा, मुझे अपने लस्ट की परिपूर्ति भी चाहिए. पर एक थी उसमें, उसने सही या गलत की, भगवान भी चाहिए. तो भगवान ने कहा आता हूँ मैं. आए तो उन्होंने कहा अब देख प्रॉब्लम यह है कि अब मैं आऊँगा तो ये सारी चीज़ें जाएंगी तेरे पास से. धीरे धीरे सब चली जाती है. अंत में दशानन का 10 गुना अहंकार भी चला जाता है. अब यही चीज अगर उसने ब्यूटीफुली कर दी होती तो लंका भी रह जाती, स्वर्ण भी रह जाता, सब कुछ रह जाता और भगवान भी आ जाते. यही डिफरेंस होता है कि जब आप स्वेच्छा से सब कुछ त्याग, यहाँ आंतरिक त्याग की बात हो रही है, कोई चीज बाहर से देने की बात नहीं हो रही है. आप चीजों में रमते नहीं हो, चीजें आपके पास हैं तो उसमें पाने की छटपटाहट है, किंतु प्रतीक्षा का संयम नहीं, तप नहीं, त्याग नहीं, योग नहीं. भगवान से युक्त होकर हमको इसको एंजॉय करना है. ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान सब कुछ है लेकिन आप नहीं हैं तो छटपटाहट हो रही है. और आप हैं तो कहो ना मोतियन मांग जड़ावा, कहो छिटकारा केश. कभी तो भूमि पर लौटना जी, और कभी मैं राजमहल में राजगद्दी पर भी मुझे आनंद है. क्यों? क्योंकि तुम हो. तो उसको कहते हैं योग. योग के द्वारा युक्त आहार विहारस्य. योग नहीं, यज्ञ नहीं. यज्ञ क्या है? चीज़ों को शुद्ध करना, कंसेक्रेट करना. घर है, मेरा घर है, आपने बहुत बढ़िया लोगों को बुला बुला के दिखाया जा रहा है, ये देखो हमने बनवाया. अब अच्छा है कि लोग पूछते नहीं कि पैसा कहाँ से आया. डेंजरस क्वेश्चन. लेकिन देखिए मेरा घर ये है वो है. घर तो बहुत अच्छा टर्माइट एंट्स भी बनाती हैं, मार्वेल ऑफ इंजीनियरिंग, पर रहती दीमक है. पर जब आप इस भाव से रहते कि चाहे वो राजभवन हो, ये भगवान का है, तो तब आपकी मनस्थिति क्या होती है? तब आपकी मनस्थिति होती है जो पुराने समय में थी, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए. घर में कोई आता है आपके अतिथि के रूप में, देवो भवा, कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो आप उसको एक इस भाव से कि अरे इनके आने से हमारा घर शुद्ध हो गया. ये एक एग्जाम्पल है. देखिए हसमुख भाई का घर है जिसमें हम लोग ये करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं. अब ही इज़ ए बिलियनर, लेकिन अब उन्होंने इतना सुंदर ये घर कहते हैं बहुत अच्छा है, हमारे घर में ये हो रहा है. आप ये पूछिए जरा अंबानी जी के घर में कि हम लोगों को सावित्री रीडिंग करनी है, एक आप कमरा देंगे रिकॉर्डिंग के लिए? बॉम्बे में सेंटर, वो चाहे तो पूरा एक बिल्डिंग बना के दे, नहीं आएगा वो भाव. लेकिन अपने रिलेटिव्स के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, उनके लिए जगह है. तो ये डिफरेंस होता है कि जहाँ पर यज्ञ है वहाँ ये भाव है. ये घर बनाने वाले के हृदय में यज्ञ की अग्नि है कि ये माता जी का घर है, और वो घर इतना बड़ा है लेकिन यज्ञ नहीं है उसमें.
ये नहीं कि वो अच्छा है बुरा है, यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ यज्ञ में आप चीजों को पवित्र करते हो, शुद्ध बनाते हो। वो मेरा ही घर नहीं है, वो घर एक तपोस्थली है, यज्ञ भूमि है। आशा में धैर्य है, संयम है, व्रत है, संकल्प है, धैर्य है, कितना भी समय लगे, संयम है। श्री अरविंद कहते हैं किसी भी वृत्ति पर आपको विजय पानी है तो संयम के द्वारा, आप सीधा निग्रह करके नहीं कर सकते। आकांक्षा क्या करती है जब चीजों को कॉन्कर करने की भी, आई वॉन्ट टू कॉन्कर दिस ग्रीड फॉर फूड टुडे, 1 day 2 day, आफ्टर 1 week यू हैव लॉस्ट इट। फिर आप कहते हो कोई फायदा नहीं है, आई मेड ए रिजोल्यूशन, आई फेल। ये आकांक्षा, डिजायर सेल्फ से आप प्रयास कर रहे हो। आशा क्या कहती, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद मैं गिरा हूं, अभी फिर मैं प्रयास करूंगा, फिर गिरूंगा, फिर उठूंगा, बार बार। जो श्री अरविंद की एक पोयम है ना, मेडिटेशंस ऑन मांडव्य, आई हैव ए थर्स्ट एंड द थर्स्ट इंडिकेट्स दैट देयर इज वाटर समवेयर, लो बट ओल्ड नेचर सिट्स ए फैंटम ऑन द वे, मे बी इन दिस लाइफ आई मे नेवर फाइंड, येट आई शैल परसिस्ट ओ लॉर्ड। ये होती आशा, धैर्य, संयम, व्रत, संकल्प। संकल्प ऐसा कि अब ठन गई तो ठन गई, भगवान से मिलना है तो मिलना है, संकल्प। संकल्प ये होता है। इच्छा क्या होती है, भगवान से मिलना है तो गए, थोड़ा आगे गए, कहा क्या भैया भगवान के झंझट में वो देखो, वो भी जा रहा था भगवान से मिलने, देखो पागल जैसा घूम रहा है। हाँ ऐसा होता है। और 2-4 एग्जाम्पल देखो क्या होता है। भगवान, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, छोड़ो भैया हम तो उसको कहते हैं क्या होता है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। संकल्प क्या होता है, ठान ली तो ठान ली, मेरा भाई मैं तो सांवरे के रंग राची, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इसको कहते हैं संकल्प। गिव अप नहीं करता है। और जीवन की बहुत सारी घटनाएं हमको ये सिखाने के लिए, दे आर ए ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर दिस। बाद में इसका एप्लीकेशन कहीं और होगा, लेकिन आप यहां सीख रहे हो, एप्लीकेशन होगा दिव्य जीवन की ओर, लेकिन पहले मानव जीवन में आप सीखते हो, इन चीजों की ट्रेनिंग होती है। दोनों शब्दों में अंतर चाहे थोड़ा सा लगे, पर अर्थ में बहुत भेद है। आकांक्षा मानवीय है अथवा दानवीय है। अगर आप बहुत तीव्र आकांक्षा, मुझे ये प्राप्त करना है बलात्, फोर्सिबली, तो वो दानवीय होती है। मानवीय में थोड़ा प्रयास होता है, लेकिन विशफुल थिंकिंग होती है। आकांक्षा मानवीय है अथवा दानवीय है, आशा सदैव दिव्यता का स्पर्श लिए होती है। आशा में हमेशा दिव्यता का एक टच होता है। होप, वन शुड नेवर गिव अप होप। गिव अप डिजायर, प्योरीफाई फ्रॉम डिजायर, क्योंकि डिजायर, आकांक्षा, अपेक्षा दुख का बीज लाती है, लेकिन आशा कभी नहीं त्यागनी चाहिए, सदैव रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी आशा, उजाला होगा, पुष्प भगवान का खिलेगा, संसार सुंदर बनेगा, दिव्य बनेगा, और दिव्यता की ओर हम सब उठेंगे। नमस्ते।